नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। संसद का 5 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में अपना संबोधन दिया। इस दौरान वो काफी ज्यादा भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक लंबा सफर जो है तय किया है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए आगे बढ़ने का समय है। हम भले ही नए संसद भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना संसद भवन भी लोगों को जो है प्रेरणा देता रहेगा। इसके निर्माण में हमारे देश के लोगों का पैसा और पसीना जो है लगा है। उन्होंने कहा कि हम ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। इस दौरान जो है उन्होंने इस इमारतों को भी याद किया। इसे एक ऐतिहासिक इमारत बताया। कहा हम सभी से ऐतिहासिक इमारत को अलविदा कह रहे हैं। आजादी से पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह था। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इसे संसद भवन की पहचान मिली है। इस दौरान उन्होंने वो वक्त भी याद किया कि कैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजरने वाला लड़का एक गरीब परिवार का बच्चा संसद पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों ने लिया, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते और गर्व से कह सकते हैं कि इसके निर्माण में जो मेहनत लगी है, मेहनत और पैसा लगा, वो मेरे देशवासियों का था। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया आज भारत में अपना मित्र जो है ढूंढ रही है। सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र है वो सबको जोड़ रहा है। यह संसद हम सबकी साझी विरासत है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में भी काफी भावुक थे। पुराने संसद भवन में आखिरी भाषण है उनका। इस दौरान उन्होंने पुरानी संसद से विदा लेना भावुक पल है, ऐसा भी कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत बहुत बड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं। ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। रेलवे स्टेशन पर गुजारा करने वाला संसद पहुंच गया। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य रहा, पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने संसद भवन की चौखट पर अपना शीश झुका दिया। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वह पल मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ था। मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक बच्चा पार्लियामेंट पहुंचता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया।
मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। भारत इस बात के लिए गर्व करेगा जब भारत अध्यक्ष रहा, उस समय अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि वो पल बड़ा इमोशनल था जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं जो है पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया है। मोदी जी ने कहा कि इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन यह बात हम कभी नहीं भूल सकते और हम गर्व से कह सकते हैं कि भवन के निर्माण में पसीना और मेरे देशवासियों का पैसा लगा है, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा है और पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे थे। मोदी जी ने आगे कहा कि इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेकों लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे प्रत्येक व्यक्ति ने सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसे देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, बता दें आपको गणेश चतुर्थी के अवसर पर वो नए भवन में अभी एंट्री होगी न्यू पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि भले हम नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन यानी यह भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद इस भवन को संसद भवन के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि इस इमारत का निर्माण करने का फैसला जिसका भी हो, लेकिन ये इमारत आज भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है इसका। उन्होंने कहा कि ये मेरे देशवासियों का है, हमेशा से मेरे देशवासियों का ही था। पीएम ने कहा कि समय के साथ साथ संसद की संरचना भी बदलती रही और समावेशी बनती गई। पहले महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब माताओं और बहनों की वजह से संसद की जो गरिमा है वो बढ़ी है। उन्होंने कहा कि करीब 7,500 से ज्यादा प्रतिनिधि इस पूरे समय में दोनों सदनों में योगदान दे चुके हैं। इस काल खंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी अपना योगदान जो है दिया है। यह वो सदन है जिसमें 93 ईयर्स के शरफिकुर रहमान जी भी अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय इतिहास में योगदान के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जो है से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर जो है मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। कांग्रेस पर भी परोक्ष रूप से जो है उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने सरदार पटेल से लेकर लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हम सदन में पंडित नेहरू, शास्त्री जी, मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को गति देने का काम जो है किया है। उन्होंने कहा कि आज का जो समय है, आज का यह दिन उन सभी नेताओं का गुणगान करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनगिनत लोगों ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया है। लोकतंत्र के सदन में आतंकी हमला भी हुआ और यह हमला संसद पर नहीं बल्कि हमारी जीव आत्मा पर था। आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई है, मैं उनको भी नमन करता हूं। उन्होंने कहा, विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने करते हुए कहा कि देश के लिए, देश के सामने कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलें आई है, लेकिन ये हम ना कभी पीछे हटे हैं और ना ही हटेंगे। पीएम मोदी ने सारी बातों का जिक्र किया, महिला सांसदों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिला सांसदों द्वारा नई बातों को लाने के लिए और पुरानी परंपराओं को तोड़कर आगे आने के लिए भी उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी ने इसी के साथ संसद के कर्मचारियों की भूमिका का भी जो है जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इन लोगों ने बड़ी जो है काम किया है। इन लोगों ने किसी भी सांसद को कभी भूखा प्यासा नहीं रहने दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि संसद की दीवारों की ताकत जो है वो इसी पत्रकारों की कलम ने जो है हमेशा से अपनी ताकत जो है दिखाई है।
पत्रकारों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पुराने संसद भवन से जाना उन पत्रकारों के लिए भी भावुक क्षण होगा जिन्होंने कई सालों तक इसको कवर किया। उन्होंने कहा कि भले उस पत्रकार के नाम आपको ना पता हो, लेकिन पत्रकारों के लिए भी इस समय बड़ा मुश्किल भरा है। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए चीजें याद की, पुरानी बातें उन्होंने याद की। इस दौरान कांग्रेस सरकार का भी उन्होंने जो है जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा कि यह देश कैसे आगे बढ़े और इसको लेकर हम सबके साथ काम करना जो है हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि आज संसद में अगर आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात जो है मुझे याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन देश हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। पुराने सदन में पीएम ने अपने आखिरी संबोधन में कहा, इसी सदन ने इमरजेंसी को देखा है, वन नेशन वन टैक्स का फैसला इसी सदन ने किया, गरीबों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला इसी सदन में हुआ। यही सदन है जहां एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। 3 राज्यों का गठन जो है इसी सदन में हुआ। पीएम मोदी ने सदन के विभिन्न फैसलों का जिक्र किया और उन्होंने आगे कहा कि सदन ने कई चीजों को देखा है। सदन ने इमरजेंसी से लेकर संसद पर हमले तक को देखा है। इस सदन ने वो सब देखा है जो इस पूरे कालखंड में हुआ है। उन्होंने अपनी बातें जो है सामने रखी। उन्होंने कहा कि इस सदन की एक एक ईंट को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जो हूँ इस सदन के लिए हमेशा जो है, ये बड़ा एक भावुक पल है, लेकिन इस सदन ने काफी कुछ जो है दिया है। उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए सदन मंदिर की तरह है। हमने राष्ट्र का काम कभी भी रुकने नहीं दिया, चाहे धूप हो, गर्मी हो या कुछ भी हो। हर वक्त हर चीज जो है यहाँ पर लोग आए और उन्होंने अपने काम को किया। उन्होंने कहा कि कभी भी काम नहीं रुका। संसद में हमेशा जो काम है वो होता ही गया। कभी किसी की तरीके से इस ऐतिहासिक इमारत को आज अलविदा कहने का समय आ गया है, लेकिन यह समय बहुत ही ज्यादा भावुक है। उन्होंने पत्रकार से लेकर कोविड के काल में संसद में आए सांसदों की भी जो है जिक्र की। उन्होंने कहा कि एक इतनी बड़ी आपत्ति भी आई, लेकिन उस वक्त भी काम नहीं रुका। लोग आए, मास्क पहनकर आए। पीएम ने नेहरू की भी तारीफ की, गांधी परिवार के योगदान को भी उन्होंने काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं ने सामान्य नागरिक को आवाज देने का काम किया। सभी स्पीकरों ने सदन को सुचारू रूप से चलाया। जब देश ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को खोया तो इसी सदन ने उन्हें जो है अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मैं आज सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने बम धमाके के जरिए अंग्रेज सल्तनत को जगाया था। उन्होंने धारा 370 हटने पर भी संसद को हमेशा गर्व रहेगा, जो फैसले लिए गए उसकी भी बात की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि वर्तमान जो सांसद है उनके लिए विशेष सौभाग्य है कि आप जो है भूत और भविष्य दोनों काल के जो है दोनों की कड़ी का हिस्सा होने का उन्हें अवसर मिल रहा है और नए संसद में जाएंगे तो एक नए विश्वास के साथ जाएंगे। ये बात भी उन्होंने कही। बहुत भावुक थे और उन्होंने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि एक गरीब परिवार का लड़का, रेलवे पर समय बिताने वाला लड़का जो है आज पार्लियामेंट का जो है हिस्सा बनेगा। वो तब भी बहुत भावुक था और आज भी ये पल बड़ा भावुक है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहते नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आखिरी जो है पुरानी संसद के भवन के संबोधन में। और इसके बारे में अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।